आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटरी था। चीलो जो कोई कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें सियारिन के लिए हिस्सा रख देती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करके व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़क कड़क की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसकी आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा हो गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रखकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुआ। चीलों छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के बच्चे जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे होते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मरवाने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने भी क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि से किया तो उसके पुत्र भी जीवित हुए। तो ये थी चीलों और सियारिन की कथा। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।